राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर सचिन पायलट अब दक्षिण के केरल को फतेह करने का प्लान बनाकर सीधे पूर्वोत्तर के असम पहुंच चुके हैं। पायलट ने असम की धरती पर कदम रखते ही हुंकार भरी है। असम में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है, लेकिन क्या ये माहौल वाकई में जीत में बदलेगा? क्योंकि असम में कांग्रेस की राह रोकने के लिए खड़े हैं वो मुख्यमंत्री जो कभी कांग्रेस की ही रग रग जानते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा। इस महासंग्राम में राजस्थान के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाकर मैदान में उतारा गया है। आखिर क्या है जितेंद्र सिंह का वो प्लान जो हेमंत बिस्वा शर्मा की रातों की नींद उड़ा सकता है? देखिए इस वीडियो में। जो उत्साह, जो जोश मुझे दिख रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा भाई विधानसभा में जाएगा जीतकर, एमएलए बनकर। ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। असम की लड़ाई कांग्रेस के लिए इस बार सबसे कठिन मानी जा रही है। इसकी वजह है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के स्कूल से निकले हैं और जानते हैं कि कांग्रेस कहां मात खाती है। लेकिन इस बार उनके सामने है भंवर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह सिर्फ एक प्रभारी नहीं, बल्कि राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार हैं। उन्होंने असम में टिकट स्क्रीनिंग से लेकर गठबंधन की रणनीति तक में कोई ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है कि विरोधियों को भनक तक नहीं लगी। जितेंद्र सिंह का मिशन साफ है, हेमंत बिस्वा शर्मा को उनके ही गढ़ में घेरना। क्या एक पूर्व कांग्रेसी नेता को दूसरा कांग्रेसी रणनीतिकार मात दे पाएगा? ये मुकाबला इस चुनाव का सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज असम में है। असम के डिब्रूगढ़ में मारवाड़ की शेरनी दिव्या मदेरणा ने मोर्चा संभाला हुआ है। डिब्रूगढ़ में हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। दिव्या ने जिस तरह से सीधे भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा, उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। दिव्या मदेरणा का अंदाज वैसा ही है जैसा राजस्थान में दिखता है, बेबाक और हमलावर। ये डिब्रूगढ़ और ऊपरी असम के बेल्ट में युवाओं और महिलाओं को कांग्रेस की 5 गारंटियों से जोड़ रही है। दिव्या की सक्रियता बता रही है कि कांग्रेस इस बार डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है। और इस पूरे कैंपेन को धार देने के लिए खुद राहुल गांधी असम के मैदान में उतर चुके हैं। असम की महिलाओं के लिए 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें बिना किसी शर्त के मासिक कैश ट्रांसफर और बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000 रुपए की मदद शामिल है। राहुल गांधी की रैलियों में बढ़ी भीड़ और उनका जनता से सीधा संवाद बता रहा है कि असम में इस बार मुकाबला कांटे का है। राहुल ने सीधे हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया है। सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह और दिव्या मदेरणा की तिकड़ी राहुल गांधी के इस विजन को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान के नेताओं का असम में सक्रिय होना एक सोची समझी रणनीति है। सचिन पायलट, उनका काम युवाओं और न्यूट्रल वोटर्स को कांग्रेस की तरफ खींचना है। भंवर जितेंद्र सिंह, उनका फोकस सांगठनिक मजबूती और हेमंत बिस्वा शर्मा के दाव पेचों का जवाब देना है। दिव्या मदेरणा, वे आक्रामक प्रचार और महिला वोटर्स के बीच पैठ बना रही हैं। असम की राह कठिन जरूर है, लेकिन राजस्थान की इस टीम ने जिस तरह से घेराबंदी की है, उससे बीजेपी को अब कड़ी चुनौती मिल रही है। असम की राजनीति में राजस्थान का ये तड़का असम का स्वाद बदल पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि भंवर जितेंद्र सिंह का चक्रव्यूह हेमंत बिस्वा शर्मा को मात दे पाएगा? क्या सचिन पायलट और दिव्या मदेरणा की जोड़ी असम में कांग्रेस की सरकार बना पाएगी? और क्या राहुल गांधी की 5 गारंटियां असम की किस्मत बदलेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।